हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। देखो, दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं, जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस क्या थे, फीलिंग्स क्या थी, उनके दिल में आपके लिए क्या ऐसा था जो शायद आपको पता नहीं है ना। तो आज की रीडिंग में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जानेंगे समझेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइज, आप सबको जो है रीडिंग के आखिरी में मैं इस ब्रेसलेट के बारे में बताऊंगी, ठीक, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप में एंड आपके करियर में, आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं वो आप उस समय देखना। ओके, तो चलो फिर कैंडल को लाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आज, आपके पार्टनर की पूरे दिन की एनर्जी क्या है जान लेते हैं। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, मन में उस व्यक्ति का नाम 3 बार जरूर लीजिएगा और हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, कुछ सेकेंड्स के लिए आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सब ने जो है फोकस कर लिया होगा। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, देखिए, आज की रीडिंग में जैसे ही मैं कर रही हूँ ना, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी को मतलब कनेक्ट हो रहा है एंड मुझे आपके दिल में एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन महसूस हो रहा है। आज आप अपने डेली लाइफ के काम थोड़े कर रहे हैं, दुनिया के सामने मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल किसी एक चेहरे, किसी एक आवाज के लिए बुरी तरह तरस रहा है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप चाहकर भी ना उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। नो कांटेक्ट का ये जो है ना दौर दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए एक सजा की तरह बन गया है। आप बार बार अपना फोन देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका कोई नोटिफिकेशन आ जाए, शायद कोई पुराना मैसेज, शायद कोई पुराना मैसेज ही वो दोबारा है ना देख लें। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ एक डर है कि कहीं वो आपको भूल तो नहीं गए हैं। आज की आपकी एनर्जी बहुत थकी हुई है, जैसे आप इस इंतजार से ना, इस दूरी से अब थक चुके हैं। लेकिन इस थकावट के पीछे भी उनके लिए जो प्यार है ना, वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि आज दिन भर आपके लिए वो क्या महसूस कर रहे थे, उनके दिल और दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही थी आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज सुबह जब उनकी आंखें खुली हैं तो सबसे पहले ख्याल जो उनके जहन में आया वो आपका ही था। लेकिन उस ख्याल के आते ही उनके दिल में, उनके उनका जो दिल है ना, एक अजीब सी कश्मकश में, एक जंग की मतलब शुरुआत सी होती हुई दिखाई दे रही है। आज आज वो दिन भर अपने ही थॉट से लड़ते रहे। उनके दिमाग में एक तरफ वो सारी बातें, वो सारे झगड़े या वो गलत फहमियां चल रही थीं जिनकी वजह से आप दोनों आज दूर हैं, और दूसरी तरफ उनका दिल जो चीख कर आपकी तरफ भागना चाह रहा था। वो आज दिन भर खुद को ना बहुत सारे कॉमन फ्रेंड के साथ बातें करने में, या फिर कहे तो
बहुत सारे कामों में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपका ख़्याल ना उनके दिमाग से हट सके। लेकिन वो जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका मन उतना ही आपकी यादों की तरफ खींचा चला जा रहा था। उनके अंदर एक ईगो और प्यार के पीछे ना बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। खुद से सवाल कर रहे हैं खुद से सवाल कर रहे हैं कि मैं क्यों झूकूँ? या क्या उसे मेरी परवाह है? पर इस गुस्से और इस ईगो के नीचे छुपा है उनका वो बेइंतहा दर्द। वो वो किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। आज दिन भर अंदर ही अंदर बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे उनके भीतर की शांति पूरी खो चुकी है, पूरी तरह खो चुकी है। इस इंटरनल वॉर के बावजूद आज दोपहर होते-होते उनकी एनर्जी पूरी तरह बदल गई। वो चाहकर, है ना? वो चाहकर यहाँ दिख रहा है कि वो चाहकर भी अपने मतलब आपसे ना नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके दिल के किसी कोने में ये एहसास बहुत गहरा था कि आप जैसा प्यार, आप जैसा कनेक्शन उन्हें पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। वो आज उन पलों को याद कर रहे थे जब आप दोनों साथ थे। वो बातें, वो हँसी, वो एक-दूसरे की आँखों में खो जाना। उन्हें आज इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि आप दोनों का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। ये 2 शरीरों का ये 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का जुड़ाव है। वो आज महसूस कर रहे थे कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे कितनी भी खामोशी छा जाए, लेकिन जो जगह दिल में आपके लिए है, वो जगह कोई और इंसान कभी नहीं ले सकता। उनके लिए आप आज भी उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। एक ऐसा इंसान जिसे वो अपनी रूह से प्यार करते हैं। देखो, आपके जो पार्टनर हैं, जब इनके ऊपर काम का प्रेशर, है ना? काम का प्रेशर कम हुआ और वो अकेले बैठे, तो उनके मन में एक अजीब-सी मासूमियत और बचपना जाग उठा। उनके दिल ने कहा कि चलो, सब भूलकर एक छोटा-सा मैसेज कर देते हैं। आज वो आपके पास वापस आने के लिए, एक छोटी-सी शुरुआत करने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। वो आपके पुराने मैसेजेस को स्क्रॉल कर रहे थे, आपकी तस्वीरों को देख रहे थे। उनके मन में आया कि एक बहुत ही कैज़ुअल सा, एक छोटा-सा मैसेज, है ना? ये व्यक्ति हाय या हेलो भेजकर देखे कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं? लेकिन मासूम सी इच्छा मासूम सी इच्छा के साथ ही उनके पैर थोड़ा-सा होता है ना कि थोड़ा-सा लड़खड़ा जाते हैं, है ना? वो दिख रहा है मुझे। वो डरते हैं कि कहीं आपका जवाब बहुत रूखा ना हो, कहीं आप उनसे नाराज़ ना हो। ये जो कदम आगे बढ़ाने की या डर कर पीछे खींच लेने की कशमकश है ना, इसने आज उन्हें बहुत परेशान किया है। आज वो इस बात को लेकर बहुत सोच रहे थे कि इस रिश्ते में उन्होंने और आपने कितना वक़्त इन्वेस्ट किया है। वो उन सभी लम्हों को याद कर रहे थे जो आप दोनों ने इस रिश्ते को बनाने में लगाए थे। आज उन्होंने महसूस किया कि ये खामोशी उस सारे समय पर पानी फेर रही है। वो सोच रहे थे कि क्या हम ये इंतज़ार कभी
मतलब ये हमारा इंतज़ार कभी खत्म होगा? क्या जो बीज हमने प्यार का बोया था, उसमें कभी खामोशियों के फूल खिलेंगे? वो इस इंतज़ार के दर्द को महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि समय हाथ से निकलता चला जा रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज वो अपनी बेबसी पर, इस लंबे इंतज़ार पर बहुत मायूस थे। उनके अंदर का ऐसा एहसास था कि मैंने सब कुछ दाँव पर लगा दिया है, लेकिन आज हासिल क्या हुआ? सिर्फ ये तन्हाई और ये खामोशी, है ना? उनकी ये मायूसी एक बहुत गहरे दर्द में बदल गई है। उन्हें लगने लगा कि इस तरह खामोश रहकर, नो कॉन्टैक्ट में रहकर चीज़ें सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली जा रही हैं। उनके दिल में एक बहुत बड़ी तड़प थी कि अब इस सिचुएशन का एंड होना चाहिए। वो इस दर्द को, इस दूरी को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे जैसे उनका एक हिस्सा इस दूरी के कारण रोज़ मर रहा है। वो इस पुराने दर्दनाक दौर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो गलतियाँ हुईं, जो दूरियाँ आईं, वो सब यहीं दफ़न हो जाएँ और आप दोनों के बीच सब कुछ नए सिरे से शुरू हो। ये जो बदलाव की तड़प है ना, ये जो कश्मकश ये है ना, ये ख़त्म हो। ये जो खामोशी को तोड़ देने की छटपटाहट है ना, वो आज उनके दिल पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, ठीक है? इस तड़प के बीच कहीं न कहीं दिख रहा है कि वो खुद को ना एक ऐसी जगह पर पा रहे हैं जहाँ उन्हें लग रहा है कि उनके जो हाथ-पैर हैं ना, वो बंधे हुए हैं। खुद को बहुत बेबस, बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे एक एक जगह पर आकर ठहर गई है, रुक गई है। वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे लौट पा रहे हैं। वो आज रात खिड़की के पास बैठकर या अपने बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ आसमान को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस पर, है ना, इस परिस्थिति या कहे तो इस सिचुएशन से ना बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लिया है, जिसकी चाबी शायद खो गई है। ये बेबसी उनके अंदर ही अंदर ना रोने पे मजबूर कर रही है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दौड़कर आपको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई कोई अनदेखी दीवार, कोई सोशल बाउंड्री, है ना? या कहे तो कोई पुरानी सिचुएशन उन्हें रोक रही है और वो इस अटकी हुई सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे। यस, लेकिन इस घुटन और इस अंधेरे के बीच भी ना आज उनके लिए जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा या कहे तो रोशनी थी, वो आप थे। आज रात वो आपकी उस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को, आपके उस कॉन्फिडेंस को बहुत मिस करेंगे। आज दिन भर में इस व्यक्ति ने बहुत याद किया आपको। वो याद कर रहे थे कि आप कितनी खूबसूरत से सब कुछ चीज़ें सँभाल लेते थे। आपकी वो अदा, आपका वो अंदाज़, पहली बार उनका दिल जीता था। आज उनके दिमाग में घूम रहा था ये सारी चीज़ें। आप उनके लिए कोई साधारण इंसान तो नहीं हैं। आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसी परी हैं जिसके पास जाते ही ना उनकी सारी परेशानियाँ गायब हो जाती हैं, ठीक है? उन्हें आज आपकी कमी बहुत खल रही थी। वो सोच रहे थे कि आज
जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, तो सब कुछ कितना लाइवली था, कितना कलरफुल था और आज आपके बिना उनकी पूरी दुनिया बेरंग हो चुकी है। वो आपके उसी प्यार भरे ना स्पर्श के लिए, आपकी आपकी उसी जादू भरी मुस्कान के लिए आज तड़प रहे थे। यहाँ पर एक और बहुत गहरी एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। उनके इस रुकने का, इस बेबसी का एक बहुत बड़ा कारण सोसाइटी, फैमिली या कोई ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो उन्हें बांधे हुए हैं। आज वो इस बात को लेकर भी बहुत सोच रहे थे कि क्या हमारा रिश्ता इस समाज की नज़रों में सही है, या क्या उनके फैमिली वाले इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखो, ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपनी फैमिली वैल्यू से ना बंधे हुए हैं, है ना। आज वो इस कश्मकश में भी थे कि एक तरफ उनका दिल है जो आपके लिए धड़कता है, दूसरी तरफ वो मर्यादाओं के बोझ हैं, वो रूल्स हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो इस बात को लेकर भी भगवान से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। प्रे कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे कि काश काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि समाज और परिवार भी ना मान जाए और उन्हें उनका प्यार भी मिल जाए। आज उनकी जो आत्मा है ना, ईश्वर से आपके लिए गुहार लगा रही थी। आज दिन भर के लंबे लंबे थका देने वाले सफर के बाद ना उनके दिल की जो आखिरी और सबसे सच्ची इच्छा निकल कर आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आज भगवान उनसे आकर कहे कि तुम्हें दुनिया की कोई एक चीज मांगनी है, तो वो बिना एक पल गवाए सिर्फ आपका नाम लेंगे। आप ही उनकी वो विश हैं, वो अधूरी ख्वाहिश हैं जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। दुनिया के सामने शायद वो दिखाते हो कि वो बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी में सब कुछ पा चुके हैं, लेकिन अकेले में वो जानते हैं कि आपके बिना उनकी हर खुशी अधूरी है, उनका हर सेलिब्रेशन पक्का है ना। जब तक आप उनकी जिंदगी में वापस नहीं जाते, तब तक उनका दिल पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। आप ही वो आप ही उनकी वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है जिसे वो पाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में एक बहुत ही प्योर और सॉलिड इरादा बनता हुआ दिख रहा है। वो अब सिर्फ हवा में बातें नहीं करना चाहते हैं, ना ही सिर्फ ख्यालों में खोए रहना चाहते हैं। उनके दिल से एक आवाज आ रही है कि इस रिश्ते को अब एक नया नाम, एक नई और बेहद खूबसूरत जो है ना शुरुआत मिलनी चाहिए। वो आपके पास आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस बार किसी टेम्पररी वादे के साथ नहीं, बल्कि एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। वो आपके हाथ में अपना हाथ हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। उनके मन में ये विश्वास जग रहा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, ये खामोशी का दौर खत्म होगा और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच एक नई, रिच और बेहद खूबसूरत शुरुआत होगी, जहाँ कोई दूरी नहीं होगी, कोई नो कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का सच्चा और मुकम्मल प्यार होगा। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके दिल में एक सॉलिड शुरुआत की उम्मीद तो जाग रही है, लेकिन इस उम्मीद के आते ही एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। आज जब वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, तो उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल खड़ी हो गई।
उन्हें लग रहा था कि इस नो कॉन्टैक्ट के दौर में उन्हें खुद को बहुत मजबूत दिखाना पड़ेगा। वो आपके सामने ये या दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी नहीं लाना चाहते हैं, नहीं आने देना चाहते। वो एक डिफेंसिव मोड में हैं, जैसे कोई योद्धा अपनी ढाल लेकर खड़ा हो वैसे। लेकिन इस ढाल के पीछे उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी कश्मकश चल रही है। वो आज दिन भर 2 अलग-अलग ठिकानों, 2 अलग-अलग ख़यालों के बीच झूल रहे थे। उनके उनका जो मन है ना एक पेंडुलम की तरह हो गया है। एक पल वो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ आए और अगले ही पल उन्हें लगता है कि क्या उनका आना सही होगा। वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ, अपने काम और आपके लिए जो उनका प्यार है, उन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस स्ट्रगल ने उन्हें ना अंदर से बहुत थका दिया है और जानते हैं कि इस थकावट और डिफेंसिव होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है उनके दिल का एक गहरा ज़ख्म। आज उनका दिल उस दर्द से रो रहा है जो इस रिश्ते में उन्हें मिला, या जो दूरी आप दोनों के बीच में आई। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके दिल के आर-पार कुछ चुभ गया है। वो उस हार्ट ब्रेक को, उस अनसेड पेन को भूल नहीं पा रहे हैं। जब भी वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं ना, तो उनका पुराना ज़ख्म उन्हें डरा देता है। वो सोचते हैं कि क्या फिर से वही दर्द मिलेगा? लेकिन इस दर्द के बीच भी उनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, एक पेशेंस देखने को मिल रहा है। वो खुद को सँभाल रहे हैं, अपने गुस्से पर अपने ख़्याल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा वक़्त ले रहे हैं ताकि इस बिखरे हुए रिश्ते को फिर से हील किया जा सके। इस सारे दर्द और कश्मकश के बाद भी आज उनकी एनर्जी में एक बहुत ही पावरफुल बदलाव आया है। वो अब इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी जाग रही है जहाँ वो रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। वो पूरे दिन आपको बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे थे। उनकी आत्मा, उनका दिमाग सिर्फ़ इस कोशिश में लगा था कि कैसे उनकी बातों जो है ना आप तक पहुँच जाएँ। वो यूनिवर्स से, भगवान से लगातार दुआ माँग रहे हैं और एक तरह का मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच फिर से कुछ हो सके, फिर से एक होता है ना कि न्यू बिगिनिंग हो सके। वो आज घंटों तक आसमान को देखते हुए या अकेले में बैठकर सिर्फ़ दूरियों को नाप रहे थे। वो उस रास्ते को देख रहे थे जो उन्हें आप तक लेकर जाता है। उनके दिमाग में चल रहा था कि अब आगे क्या? वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे। वो इस वेटिंग पीरियड को अब खत्म करना चाहते हैं और एक नए सफ़र पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आँखें अब सिर्फ़ उस दिन पर टिकी हैं जब ये दूरी हमेशा के लिए लिमिट हो जाएगी, हमेशा के लिए मिट जाएगी, है ना? तो दूरियों को मिटाना भी है। आप भी चाहते हो यही, एंड आपके पार्टनर तो डेफ़िनेटली चाहते ही हैं, है ना? और मेरे व्यूअर्स, जैसे ही उनका ये मैनिफेस्टेशन डीप हुआ ना, उनके दिल में आपके लिए प्यार का ऐसा सागर उमड़ा जो पहले कभी नहीं उमड़ा था। एक ऐसा एहसास, एक ऐसी फीलिंग जहाँ उन्हें लग रहा है कि आप मतलब लग रहा है कि उनका दिल आपके लिए इमोशनल से ओवर इमोशनल हो गया है। उनके अंदर का प्यार अब छुप नहीं रहा है ना? छुप नहीं पा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनका जो दिल है आपके लिए बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहा है, जैसे एक कप में पानी भर जाए और वो बाहर निकलने लगे। इस इमोशनल बर्स्ट के आते ही ना उनकी एनर्जी में एक अचानक से तेजी आई है।
अब तक जो इंसान धीरे-धीरे चल रहा है, रुका हुआ था, आज उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी कि वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करना चाहते थे। वो आपको एक बहुत ही फ़ास्ट मैसेज, एक कॉल या कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं जो आपको हैरान कर दे। उनकी सिचुएशन उनकी तरफ से ना एक अचानक कम्युनिकेशन आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है। वो अब इस डर से बाहर निकल रहे हैं, हवा की रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एकदम हवा की रफ्तार से। लेकिन इस जल्दबाजी में भी ना कहीं न कहीं उनका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो रहा है। वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं इस नो कॉन्टैक्ट के दौर में आप किसी और के तो नहीं हो जाएँगे ना? वो अपनी फीलिंग्स को, आपकी यादों को बहुत सँभाल कर पकड़ कर बैठे हैं एंड वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। उनका ये जो डर है ना, यही उनके लिए उन्हें आपके लिए और भी ज़्यादा पॉज़ेसिव बना रहा है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूअर्स, उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि आप दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता तो है नहीं। आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं। वो आज उन लम्हों को याद कर रहे थे जब आप दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट था, जब एक परफेक्ट बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक था। उन्हें लग रहा था कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। उनका दिल आज आज आपके दिल से ना आकर गले मिलना चाहता है। ये एक ऐसी डीप म्यूचुअल फीलिंग है जो वो चाहकर भी वो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? और इस कनेक्शन को पाने के लिए उनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और अथॉरिटेटिव रूप बाहर आ रहा है। वो अब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर का अट्रैक्शन, उनका गुरूर, उनका पैशन आपके लिए आग की तरह भड़क रहा है। वो एक ऐसे गुस्से और डिटर्मिनेशन में है जो उम, दिख रहा है कि जो मेरा है ना, उसे मैं लेकर रहूँगा। वो अब किसी की परवाह नहीं करना चाहते हैं। एक उनके अंदर का जो है ना, एक पावर हाउस एक्टिव हो गया है, ये कहूँगी, पावर हाउस, ठीक है? वो आपके पास आना चाहते हैं, एक बहुत ही प्यारे, रोमांटिक और इमोशनल प्रपोज़ल के साथ। यस, वो एक सच्चे प्रेमी की तरह आपके सामने अपना दिल खोल के रख देना चाहते हैं। उनके हाथ में जो है ना, वो कह सकते हैं कि वो फ्लावर वगैरह लेके, है ना, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। और अपने ट्रू इमोशंस के साथ, ट्रू इंटेंशन के साथ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए प्यार, माफ़ी और एक नए कल की उम्मीद हो, वो लेके आना चाहते हैं। वो बहुत ही चार्मिंग मूड में है, आपको मनाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है? नाराज़ हो ना आप उनसे, तो वो आपको यहाँ पे मनाना भी चाहते हैं। लेकिन उनके इस रूप के साथ ही एक बहुत ही रिगिड, एक ज़िद्दी और थोड़ा-सा डोमिनेटिंग रूप भी दिख रहा है मुझे। यस, वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो अपने रूल्स खुद बनाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को कंट्रोल करके अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनके अंदर एक ज़िद है कि अब चीज़ें उनके हिसाब से चलेंगी, है ना? और उनका फैसला आखिरी होगा। वो इस नो कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं, ठीक है? और आखिर में उनकी एनर्जी में एक ज़बरदस्त स्पीड और एग्रेशन दिख रहा है।
वो अब किसी सोच विचार में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। वो एक होता है ना कि तलवार लेकर, है ना, सारी रुकावटों को काटते हुए, है ना, सारे सामाजिक बंधनों को और नो कांटेक्ट की दीवारों को तोड़ते हुए आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है, और वो बिना रुकावट के, बिना किसी डर के, बिना ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके सामने आकर खड़े होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक बेहद खूबसूरत और मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब उनके एनर्जी में प्यारी सी क्लैरिटी आ चुकी है, जहां सारे फिर से स्टार्ट होने वाला है। उन्हें एक आखिरी और वो होता ना कि फैसला ले लिया है। वो इस नो कांटेक्ट के दस्तक को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिमाग जो है ना, उनका दिमाग साफ है। या तो अब इस रिश्ते में आएंगे, आगे क्या होगा ये सब चीज जो है ना वो करेंगे। आर या प्यार वो कह सकते हैं। वो आपसे एक ऐसी सच्ची और सीधी बात करना चाहते हैं जिसमें कोई झूठ या कोई बहाना ना हो। वो आज रात भी खिड़की के पास खड़े होकर दूर आसमान में उस रास्ते को देख रहे हैं जहां से उन्हें आप तक पहुंचना है। उनका मन अब इस वेटिंग पीरियड से आगे निकलकर आपके तरफ आने को रेडी हो चुका है। लेकिन इस तैयारी के साथ ही उनके दिल में एक बहुत गहरा दर्द है ना, दर्द है और डर भी है। उन्हें लग रहा है कि इस दूरी के चक्कर में उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज यानी आपको खो दिया है। वो इस खामोशी से भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ना नहीं बढ़े तो शायद हमेशा के लिए उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये ओवरऑल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये थी आपके लिए पार्टनर की आज दिन भर की डीप इमोशन और सच्ची फीलिंग्स। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनका जो दिल है इस नो कांटेक्ट से थक चुका है और एक नए फैसले के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग दिल से टच हुई है तो इनसे अपनी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट किया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना और कमेंट में आई क्लेम दिस लव या 1111 लिखकर एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगली बारी वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अगर मन करे, आपको लगे कि हाँ आपको ऑर्डर करना चाहिए तो पीछे भी मत हटना। ठीक है, ऑर्डर जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ब्रेसलेट चाहिए आपको उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, आपके दिए गए एड्रेस पे आपका जो ब्रेसलेट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है, बात बात पर लड़ाई होती है। तो ये है ओरिजिनल रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये जो है शुक्र ग्रह का स्टोन है। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो प्यारा सा खूबसूरत सा पिंक कलर का ये ब्रेसलेट है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या हस्बैंड वाइफ में अनबन है या खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इससे गुस्सा 50% कम होता है और सामने वाले का जो है दिल, है ना, उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो प्यार, शादी और सुंदरता में रुकावट आती है। तो ये ब्रेसलेट उसी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, देखो इसे कौन पहन सकता है? तो जिनकी शादी में देर हो रही है, जिनका ब्रेकअप हुआ है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, आपको ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने लव वन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, यूनियन हो आपके पार्टनर के साथ, तो यस आपको ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत दिए हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स जो है
पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि दीदी हमारे रिजल्ट्स आ गए, यानी कि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया, हमारे पार्टनर के साथ हमारा यूनियन हो गया, हमारी शादी हो गई, है ना। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आते हैं, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। साथ ही साथ फिरोजा की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, ठीक है। फिरोजा ब्रेसलेट अक्सर आपने देखा होगा सलमान खान को पहनते हुए, फिरोजा, है ना, उनके हाथ में है। तो ये जो है बुरी नज़र का सबसे पावरफुल तोड़ है, ठीक है, ओरिजिनल फिरोजा ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये जो है काम बनते बनते अगर आपका बिगड़ जाता है, लोग आपसे जलते हैं, समझो नज़र लगी है, ठीक। तो ये है ओरिजिनल ईरानी फिरोजा ब्रेसलेट। इसमें इसमें ये जो धारियां दिखाई दे रही है ना, देख रहे हो ना, ये इसकी असली होने का सबूत है, ठीक है। ये गुरु बृहस्पति का रत्न है, ठीक है, गुरु बृहस्पति का रत्न है और ये आपको बुरी नज़र, काले जादू, एक्सीडेंट और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। जिनका काम ट्रैवल का है ये, या जिनको फॉरेन जाना है, उनके लिए ये कवच जैसा काम करता है, ठीक है। तो आपको ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। अब जो है ना देखो, आपके पास एक प्रोटेक्शन सर्कल जो है ना बन जाएगा अगर आप जो है ना इसको पहनते हो तो। अगर अगर ब्रेसलेट का रंग बदले या टूट जाए तो समझो कि इसने अपनी बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है, कोई भी ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही अच्छा काम करता है। कौन पहन सकता है? तो जिनके ऊपर बुरी नज़र लगती है, बच्चों को भी पहना सकते हो जो रात में डरते हैं या जिनका बिजनेस अचानक से डाउन हो गया है, ठीक है। कैसे पहनना है सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अगर आप ये ब्रेसलेट मुझसे लेते हैं, एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट तो, ठीक है। तो ये दो ब्रेसलेट के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ मैं ये जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो कि है ये टाइगर आई, है ना। तो टाइगर आई का जो ब्रेसलेट है, देखो, लोगों के सामने बोलने में अगर आपको डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, पैसा हाथ में नहीं टिकता है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज करो, ठीक है। ये है टाइगर आई ब्रेसलेट। देखो ये लाइट में कैसे शेर की आंख की तरह चमक रहा है। ये सूर्य और शनि को बैलेंस करता है, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना कर देगा, ठीक। ओवर थिंकिंग, डर या कर्ज से बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट है ये। बिजनेस, जॉब इंटरव्यू या एग्जाम के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो ये आपको ज़रूर वेयर करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे दुकान में जो है ना दुकानदार बोलते हैं कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, ग्राहक नहीं आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है ये, ठीक है। मेरे पास बहुत से दुकानदार और स्टूडेंट्स ये लेते हैं मेरे पास से, ठीक है। तो क्योंकि ये दिमाग को तेज और फैसले लेने को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये आपको ज़रूर ज़रूर पहनना चाहिए। इसे कौन पहन सकता है? तो जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, जिनको जो है ना स्टेज फियर है या इंटरव्यू फियर है और जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है, ठीक है। इसको कैसे पहनना है, कब पहनना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। आप इसको मेरे पास से एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट लेते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप ये तीनों में से कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पे बताइए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपको आपके दिए गए एड्रेस पे आपका ब्रेसलेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।